मोहतरमा सदर साहबा, मंच पे बैठे हुए सारे कविगण और इस सभागार में इकट्ठे कविता प्रेमी, रंजीत चौहान जो जश्न अदब के आत्मा है और उनके साथ साथी जो उनके साथ काम कर रहे हैं। मुझे आप सबसे तो मोहब्बत है ही है जैसे कहा गया, लेकिन सबसे अधिक मोहब्बत मुझे कविता से है। बचपन से मुझे कविता और शायरी से बहुत मोहब्बत रही। मेरी माता जी एक छोटे गांव की रहने वाली थी हिमाचल में, और उन्होंने बचपन में उनकी लोरियां और उनके जो लोक संगीत गाते थे वो मुझे बचपन में मुझे सुनने को मिले और उनकी बड़ी गहरी छाप हम पे पड़ी। उसी को आगे फिर मैंने बना के कई बार स्वयं भी डोगरी गाने गाए और डोगरी कैसेट बनाए। उसके बाद स्कूल गए तो हिंदी सीखा, तो हिंदी की कविताएं उस वक्त तुलसीदास जी के जो इतने सुंदर दोहे थे, कबीर जी के दोहे इत्यादि, वो सब सीखने में आया, तो हिंदी से बहुत प्रेम हो गया। उसके बाद उर्दू की बात आई। उर्दू हमारी, मैं उस वाहिद हिंदुस्तानी रियासत की नुमाइंदगी करता हूँ जिसने अपनी रीजनल ज़ुबान, रियासती ज़ुबान उर्दू बना रखी। हमारी मातृभाषा उर्दू नहीं है, मातृभाषा हमारी या कश्मीरी है या डोगरी है या लद्दाखी है, लेकिन क्योंकि ये एक रियासत हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई, उसमें अलग अलग खित्ते थे, अलग अलग मज़हब के लोग थे, अलग अलग भाषा भाषी थे, इसलिए उर्दू हमारी ज़ुबान, रियासत की ज़ुबान अभी तक चल रही है। उर्दू का तो मुझे बहुत शौक़ है। अभी बात कर रहा था मैं कि फैज़ साहब की अभी शताब्दी मनाई हमने जम्मू में भी, और वो जब तशरीफ़ लाए थे यहाँ कुछ साल पहले, तो हमारे घर भी उन्होंने आए थे और उनसे हमने कहा कि आपकी मुझे बहुत आपकी उनकी गज़ल बहुत पसंद है एक, तो वो सुना दीजिए। तो उन्होंने सुनाई, तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, जनों में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। हुई है हजरत नासे से गुफ्तगू जिस शब, वो शब जरूर सरे कुए यार गुजरी है, और वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार। कश्मीर के बारे में कभी मुझे लगता है, फिजा के हाथों गुलों पर न जाने क्या गुजरी, चमन से आज सवा बेकरार गुजरी है, और न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, अजीब रंग में अब के भाई। ये कैसी अच्छी गज़लें होती है। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, कुछ हम ही को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, वो तो जब आते हैं मायल बकरम आते हैं, और इक्के करके हुए जाते हैं तारे रोशन। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे ये शेर लगता है। इक्के करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं, और रक़्स मैं तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, सुए में खाना सफ़ीराने हरम आते हैं। ऐसी कविताएं हैं कि जिनको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उर्दू कविता से भी बहुत प्रेम है। संस्कृत तो हमारी भाषा ऐसी सशक्त भाषा है कि उसमें जो स्तोत्र कहिए, कविता कहिए लिखी हुई है, जो कालिदास कहते हैं, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पर्वतो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या एव मानवंत। हिमालय का कैसे एक ही श्लोक में उन्होंने वर्णन कर दिया है। तो ये सब जो है, ये सब हमारी विरासत है, हमारे इस मुल्क की विरासत है, बड़े सगीर की विरासत है, सारी दुनिया की विरासत है, इस किस्म की बात है। और फिर अंग्रेज़ी कविता तो मुझे बहुत ही पसंद है। वो मैं कहना शुरू करूँगा तो सारी रात वही चलती रहेगी, क्योंकि बचपन में मैं स्कूल से जो कविताएं मुझे याद है, आज तक मुझे याद है, चाहे वो शैली से हो, चाहे श्री अरविंद की हो, अंग्रेज़ी की कविताएँ। और मैंने कभी कविता सारी मेरी अंग्रेज़ी में लिखी गई है। एक कविता मैंने हिंदी में लिखी है जो अभी रंजीत ने कहा मुझे, मैं बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो हमारे पाकिस्तान के शायर आए हुए हैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो दुश्मन है, तो मुझे शकील साहब का वो शेर याद आता है,
हर चीज नहीं है मरकज पर, एक जर्रा इधर एक जर्रा उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। इसलिए देखिए हमारे आजकल दुनिया में कितनी नफरत चल रही है, लोगों के सर काटे जा रहे हैं, इस किस्म की एक क्या कहूँ किस किस्म की हरकतें हो रही हैं, और मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को गुमराह किया जाता है, चाहे किसी भी मज़हब के वो हों। कोई मज़हब सिखाता है क्या? इकबाल साहब ने कहा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो वो बात वो कहाँ लोग भूल गए हैं। और इकबाल साहब की तो शायरी के बारे में क्या कहना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और लीडरशिप की बात होती है, क्या कैसे होना चाहिए, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के। ऐसे मीरे कारवां हो तब जाके हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है आप सब यहाँ कविता प्रेमी लोग आए हुए हैं। मुझे रंजीत ने कहा, मैं आमतौर पे उसी फंक्शन में दूसरी बार नहीं आता हूँ, लेकिन ये रंजीत एक बार पीछे पड़ जाए तो आसानी से छोड़ते नहीं है, तो हमने कहा पहली बार ही हाँ कर दो, इनको ना नहीं करो नहीं तो ये पीछे पड़ जाएंगे। तो पहली बार इन्होंने जब कहा उसी वक्त हमने हाँ कर दी थी। तो मैं आप सबसे आप सब खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी आज की शाम बीतेगी। बदकिस्मती से मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बीच में, और उसकी भी वजह बता दूँ आपको, ना बताऊँ? बताओ। वो वजह ये है कि मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, शिव जी का। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजित गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गनैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं। तो उनका जो मैं भक्त हूँ, आजकल एक बहुत अच्छी 3 साल से सीरियल चल रहा है टीवी पे, देवों के देव महादेव। उसको तो चाहे राष्ट्रपति जी भी मुझे बुलाएं, उसको भी मैं ना कर देता हूँ, उसको मैं मिस नहीं करता। अब वो 3 साल के बाद वो समाप्त होने खत्म होने जा रहा है, 3 दिन रह गए आज कल और परसों, तो उसको मिस करने का सवाल ही नहीं उठता मेरा। इसलिए मैं तकदीर करने के बाद आपसे आज्ञा लूँगा, माजरत लूँगा, माफ़ कीजिए। हमारे जो शायर यहाँ आए हुए हैं, इसमें धृष्टता तो है मेरी, कुछ बदतमीज़ी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, शंकर भगवान के दर्शन किए बिना मैं रह नहीं सकता। और आखिर में फिर ये जो कविता रंजीत ने कहा, मैंने जो कविता एक लिखी है, हिंदी में बहुत कम लिखी है, एक कविता एक हिंदी में छोटी सी लिखी है, वो बोल देता हूँ। उसका शीर्षक है अनुरोध। अनुरोध का उर्दू में क्या कहेंगे? गुजारिश, अनुरोध। हे शिव शंकर महादेव, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे? हे शिव शंकर महादेव, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे? यदि भस्म करने का ही निर्णय हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि भस्म करने का ही निर्णय हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक अनुरोध अवश्य है, उसके बाद मेरी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रंजीत, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं।